यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी ना, दिस टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म का? यदि मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक कार ट्रेवल करके जा रही है, ठीक है, कार ट्रेवल कर रही है और इसके बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हो गया सी, डी पॉइंट, ई, एफ, जी और ए, एच। तो हर टाइम इंटरवल में, मतलब ए से सी तक जाने में इसको टाइम लग रहा है मान लीजिए 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट का टाइम। सी से डी में जाने में 1 मिनट का टाइम। और मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टाइम का इंटरवल है वो 1-1 मिनट का है, ठीक है। तो 1-1 मिनट का है और ये डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर नहीं, 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर अगर ट्रेवल कर रहे हैं हर इंटरवल में 200 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे भी 200 मीटर, यहाँ पे भी 200 मीटर, यहाँ पे भी 200 मीटर, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल में, मतलब टाइम इंटरवल का मतलब क्या, जो टाइम का गैप है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यदि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, इसमें, और चाहे ये टाइम इंटरवल बहुत बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्म बोला जाएगा, भले वो टाइम इंटरवल 1 घंटे का हो या फिर 1 सेकेंड का हो, ठीक है। यदि वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में द फ्री फॉलिंग ऑफ द बॉल, ठीक है, कोई एक बॉल फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो फ्री फॉल कोई अगर बॉल करेगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो 1 सेकेंड में मान लीजिए वो इतना आया, लेकिन अगले सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है, नीचे आते 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 इसकी स्पीड अगर बढ़ेगी तो क्या करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा। टाइम इंटरवल यहाँ पे 1 सेकेंड का ही है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है ना, मतलब टाइम का जो गैप है वो 1-1 सेकेंड का है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ज़्यादा है ना। या फिर जब हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ट्रेन जब चलती है, पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, जब ट्रेन चलती है आगे की तरफ तो कहीं रुकती है, कहीं आगे तेज़ चलती है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा जो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है ना, कर्व लाइन, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टाइम इंटरवल सेम हो लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड, यानी अब देखिए, अब हम बात करेंगे द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, यानी किसी भी मोशन के रेट को कैसे मेजर किया जाए, वो तेज़ चल रहा है या स्लो चल रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड होता है क्या है जनरली, कि स्पीड हमको एक आइडिया देता है कोई चीज़ कितनी तेज़ या कितनी स्लो चल रही है। तो स्पीड गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज़ मूविंग, कोई बॉडी कितनी स्लो या कितनी तेज़ चल रही है, इसका आइडिया हमें स्पीड से मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा तेज़ चलेगी तो बोलेंगे ज़्यादा स्पीड है, स्लो चलेगी तो स्पीड कम होगी, ठीक है। लेकिन स्पीड को बताने के लिए हम कुछ
एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। तो सबसे पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है, मान लीजिए हमने एक पॉइंट कंसिडर किया ए, एक पॉइंट कंसिडर किया बी, और इसका जो डिस्टेंस है वो 320 मीटर है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट में पहुँच रहा है। ठीक है, दूसरा हमने एग्जांपल कंसिडर किया कि मान लीजिए कि अलग अलग दो अलग पॉइंट है, गया ये सी और ये डी, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है 400 मीटर है, और जो टाइम का गैप है 2.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 2.5 मीटर। तीसरा अगर एग्जांपल ले लें हम, और ये ई है और ये एफ है, इसके बीच का जो गैप है 320 मीटर, और जो टाइम इंटरवल है 2.5 मिनट ना, 2.5 मिनट, सॉरी 2.4 मिनट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चौथा है यहाँ से यहाँ तक, और अगला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जी और ये एच, और इसके बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं लेट 250 मीटर, और 1.5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। हमने अलग अलग डिस्टेंस लिया, अलग अलग टाइम लिया। अब हमको समझना है इसमें स्पीड किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो ऐसे इस डेटा को देख के नहीं बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले में स्पीड ज़्यादा है कि सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में है या फिर फोर्थ वाले में है। ठीक है, तो हम स्पीड को निकालते कैसे? अब हम स्पीड को निकालते हैं एक यूनिट टाइम में। एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी के आधार पर उसकी स्पीड बताई जाएगी। यदि यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी बोलेंगे स्पीड ज़्यादा है, यदि कम करता है तो कम है। तो ठीक है, यूनिट टाइम क्या क्या हो सकता है? यूनिट टाइम 1 सेकेंड भी हो सकता है, या फिर 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, ये यूनिट टाइम बोला जाता है। यूनिट का मतलब एक, तो यूनिट टाइम या 1 सेकेंड होगा, या फिर 1 मिनट होगा, या फिर 1 घंटा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको यूनिट टाइम में, तो देखिए 2 मिनट में 320 जा रहा है, 2 मिनट में कितना जा रहा है 320 मीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 320/2। यूनिटी मेथड आप लोग जानते हैं, यानी कि 160 मीटर। ठीक है, 160 मीटर कितने मिनट में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 160 गया। ठीक है, अब इसको भी हम 1 सेकेंड में ही निकाल लेते हैं। सॉरी 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में 160 मीटर। अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2.5 मिनट में 400 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2.5, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, जो कि लगभग हाँ एग्जैक्ट 160 मीटर 1 मिनट। 1 मिनट में कितना जाएगा 160। ये भी 1 मिनट में कितना गया 160। ठीक है, इसका बात कर लेते हैं थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले में अगर हम बात करें तो 360 1 मिनट, इसका अगर बात करें अगर हम, तो 2.4 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 360 तो मीटर। तो 1 मिनट में ये कितना जाएगा 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 2.4 दैट इज यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 मीटर 1 सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ पे जी की बात करते हैं, जी की, तो यानी फोर्थ केस वाला भी ले लेते हैं अगर हम, तो 1.5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 250 मीटर। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 250/1.5, जो कि आ जाएगा 160 मीटर 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में। सब 1 मिनट का हमने निकाला है, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट का। देखिए हमने देखा 1 मिनट में 160 जा रहा है पहले केस में। दूसरे केस में हमने देखा कि 1 मिनट में 160 जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड बराबर है ना। और तीसरे केस में हमने देखा कि 1 मिनट में 150 ही जा रहा है, 150 जा रहा है। तो 150 जा रहा है,
तो यानी कि ये 1 मिनट में 160 मीटर जा रहा था और ये 1 मिनट में केवल 150 ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाले की जो फर्स्ट और सेकंड केस वाले की स्पीड है थर्ड से ज़्यादा है। फोर्थ की बात की जाए अगर, तो फोर्थ में वो 1 मिनट में 160 जा रहा है, मतलब फर्स्ट केस, सेकेंड केस और फोर्थ केस में स्पीड जो है वो सेम है, जबकि थर्ड में अलग अलग है। तो हमको अगर हम इस तरह से डेटा को देखें तो हमको बता नहीं पाएंगे कि किस केस में स्पीड ज़्यादा है या किस केस में स्पीड कम है। लेकिन अगर हम इसको यूनिट टाइम में बात करें, एक यूनिट टाइम में बात करें, तो हम बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी या फिर किसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक यूनिट टाइम में, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में, ठीक है ना, वही हमको स्पीड की जानकारी देता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इस चीज़ को। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड को हम नई तरीके से लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड को क्या डिफाइन किया जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। यानी कि हम इस टाइम को डिवाइड करते हैं ताकि हमको एक यूनिट टाइम मिले। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा अभी कि हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, तो हमको मिल जा रहा था एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसीलिए हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं यूनिट टाइम। तो जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, एक यूनिट टाइम में हम बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी अब, यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस को मीटर में और इसको सेकंड में नापते हैं। ठीक है, सेकंड में, तो ये था हमारा स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। इसके अलावा सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब स्पीड होगी। और एसआई यूनिट की बात अगर हम करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड हमको ये नॉलेज नहीं देता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, स्पीड हमको केवल इतना बताता है कि हम कितना तेज़ या कितना स्लो चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन का नॉलेज नहीं देता, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड में देखिए, स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड हमेशा क्या होती है, या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव। ठीक है, स्पीड हमेशा या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी भी स्पीड हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, देखिए सिंपल कन्वर्जन की बात करें, सिंपल सा कन्वर्जन जो कि अक्सर आता है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। छोटे क्लासों में भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कर लेते हैं। स्पीड यहाँ पे किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में, यानी अगर इसको मीटर में बदला जाए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास बचेगा 5, यहाँ पे 18, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए जो भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होगी उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 18/5। ठीक है, 18/5 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकेंड में इतना किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर हम सिंपल सी बात करें तो किलोमीटर पर आवर से
मीटर पर सेकंड में अगर हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में हमको बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18/5 से, यहाँ से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, इसको 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर में से अगर हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप क्या होता है, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कितने से, 5/18 से। ठीक है ना, 5/18 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, स्पीड कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 18 से 18 उड़ गया, बचेगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा स्पीड। ठीक है, तो हमारा चेंज हो गया बहुत आसानी से। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, अब मैं करता हूँ, मीटर पर सेकंड से हमको इसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, यानी उल्टा जाना है, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया गया हमारा, 25 मीटर पर सेकेंड। सो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 25 × 18/5 किलोमीटर पर आवर, देन 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, सिंपल सा इलस्ट्रेशन से हमने समझा कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ हमको और पता होनी चाहिए आगे जाने से पहले कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टाइम। सिंपल से बोले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसकी स्पीड होती है। इसको हमको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। A car travels on a circular path of radius 7 kilometer and takes 2 hours to complete one round. Find the speed of the car. यानी इसके कहने का मतलब है कोई सर्कुलर रास्ता है जिसका कि रेडियस कितना है, 7 किलोमीटर। तो एक राउंड, पूरा एक कंप्लीट राउंड ट्रेवल करने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं। तो कार की स्पीड बताइए। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ये स्पीड, पहले निकालेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि वो सर्कल पे घूम रहा है और पूरा एक राउंड घूम रहा है। तो ये सरकमफेरेंस हो जाएगा, उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 2πr, यानी 2 × 22/7, रेडियस कितना है, 7 किलोमीटर, यानी 7 से 7 चला जाएगा, यहाँ यानी हो जाएगा हमारा 44 किलोमीटर। उसने 44 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो टाइम हमारा कितना है, टाइम टेकन बाई कार कितना है, 2 आवर्स, 2 घंटे उसने लिए। यानी स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा यहाँ पे 44 किलोमीटर अपॉन 2, यानी 2 आवर्स, यानी 22 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा स्पीड। ठीक है, सिंपल सा। तो कितना स्पीड लगेगा इसको, तो इसका कितना स्पीड रहेगा, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चलते हैं। अ ट्रेन 100
100 मीटर लॉन्ग, train 100 meter long moving on a straight track passes a pole in 5 seconds. Find speed of the train, the time it will take to cross a bridge 500 मीटर लॉन्ग। यानी पहला क्या पूछा है कि एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद में समझते हैं। देखिए ये 100 मीटर लंबी हमारी ट्रेन हो गई, ये हमारा हो गया पोल और ये उसका ट्रैक है, ठीक है, जिस पे वो चल रही है। ये टेम्पोररी ट्रेन है, इसलिए इसमें ट्रेन ऐसी नहीं होती। तो ये क्या कह रही है कि इस पोल से 5 सेकंड में पूरी तरह से पास हो जा रही है। यानी अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने में इसको 5 सेकंड लग रहा है। तो ये अगला पार्ट यहाँ पे आया और ये पास होके जब आगे गई तो 5 सेकंड लगे, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पूरी तरफ से आगे जाने में, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से पास होने में। यहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे ही इसका हेड यहाँ से पास होना शुरू किया और टेल तक, मतलब इसके आगे से पीछे तक, ये 100 मीटर, जिसको कि पूरा टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, ठीक है। तो पहला बताना स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए ट्रेन 5 सेकंड में कितना चली, पहले ये देख लिया जाए। तो 5 सेकंड जितना चली वो इसकी स्पीड होगी। तो 5 सेकंड में कितना जाएगी, यहाँ से स्टार्ट की थी ट्रेन, ठीक है, जब टाइम स्टार्ट हुआ तो ट्रेन यहाँ पे थी। 5 सेकंड बाद इसको पूरी तरीके से पास करके ट्रेन हमारी यहाँ पे आ गई। मान लीजिए हमारी ट्रेन यहाँ पे आ गई, ठीक है, 5 सेकंड में ये पूरी तरह से क्रॉस कर गई। तो ये जो पीक था 5 सेकंड पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ से यहाँ चल के आ गया, ठीक है, और ट्रेन पूरी तरीके से पास हो गई। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, जितनी लेंथ होगी ट्रेन की उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखिए इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, नहीं इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, ठीक है। तो यह है 100 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, हम सॉल्यूशन नंबर ए देखते हैं पहले। सॉल्यूशन नंबर ए देखते हैं हम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना हो जाएगा हमारा, 100 मीटर। और टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बाय द ट्रेन, टाइम कितना टेकन हो जाएगा, 5 सेकेंड। तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस 100 मीटर 5 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। बात कर रहा है ये कि द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, कोई 500 मीटर का एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करने में ये कितना समय लेगी, ठीक है, कितना समय ये लेगी। तो टाइम हमको पूछा है, तो बी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। कोई ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो देखिए हम इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा, 500 मीटर, ठीक है। तो उसकी स्पीड तो पहले हम निकाल चुके हैं कि स्पीड हमारी कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। और उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको, 500 मीटर डिस्टेंस को क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो टाइम निकाल लेते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तो स्पीड दे दिया गया हमारा 20, डिस्टेंस दे दिया गया है 500 और टाइम है टी, हमको निकालना है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 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 से 20t इज इक्वल टू 500 और इसके बाद में कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 20, ये हो जाएगा 25। टाइम कितना हो जाएगा, 25 सेकंड, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू 25 सेकंड, यानी कि 500 मीटर पूरा ब्रिज क्रॉस करने में उसको 25 सेकंड लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी किसी बॉडी की स्पीड होगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक रास्ता है लंबा सा,
ठीक है, इस पे कोई कार ट्रेवल करके जा रही है ए से बी तक। तो हमको जानना है कि जब टाइम था, मान लीजिए टाइम था 2 सेकेंड या 12 सेकेंड ले लेते हैं, जब टाइम 12 सेकेंड था तब उस समय जो कार की स्पीड कितनी थी। तो हमको इस इंस्टेंट पे जानना है, इस इंस्टेंट पे। तो क्या हो जाएगी, कौन सी स्पीड हो जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है वो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जनरली व्हीकल्स में आप लोग इस तरह का कुछ डिवाइस देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है डिवाइस, इस तरह का डिवाइस आप देखे होंगे। तो इसको बोलते हैं हम, इसमें 2 तरह का डिवाइस है। ये है जो स्पीड मेजर करता है, किसी एक इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है वो बताता है, तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और ये डिस्टेंस मेजर करता है कि कितनी बॉडी डिस्टेंस अब तक ट्रेवल की है, तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये है स्पीडोमीटर, ये ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है कि किसी इंस्टेंट पे, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और उसी दौरान आपको देखना है कि कितना स्पीड है हमारी, तो स्पीडोमीटर में देखेंगे तो अब बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा कि कितनी स्पीड हमारी है, 40 किलोमीटर पर आवर है या 80 किलोमीटर पर आवर है या फिर 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये बताएगा। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड बताता है। तो ये स्पीड लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है उसको बताता है हमारा स्पीडोमीटर। कितना अब तक कितना डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो वो बताएगा हमारा ओडोमीटर। ठीक है, ये स्पीडोमीटर होता है, ये घूमता रहता है, ये इस तरह से, ये भी चलता रहता है, ये बताता है कि अब तक आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा या किया है। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया। स्पीडोमीटर क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड मेजर करता है उसको स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर क्या हो जाएगा, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओडोमीटर का। तो देखिए ओडोमीटर काम कैसे करता है, जैसे आज मान लीजिए आपके हाथ में आज बाइक आई और आप ड्राइव पे जाने वाले हैं और मेजर करने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से आप जाने वाले हैं कानपुर और मेजर करने वाले हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब जिस रास्ते से जाने वाले हैं उसी रास्ते से, मान लीजिए एक सीधा रास्ता आपको पता है और उसी से जाने वाले हैं, तो पहले क्या करिए, अब दिल्ली से जाने से पहले, मतलब यहाँ से जाने से पहले आप क्या करिए कि ओडोमीटर की रीडिंग देख लीजिए। ठीक ना, ओडोमीटर की रीडिंग मान लीजिए आपका है 1000 किलोमीटर। ठीक ना, 1000 किलोमीटर ओडोमीटर की हमारी रीडिंग है। ठीक है, अब यहाँ से अब दिल्ली से कानपुर गए, अब आपने ओडोमीटर की रीडिंग देखी, आपकी रीडिंग आई 1300 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो यहाँ पे जब आप थे तो आपकी रीडिंग कितनी थी, और यहाँ पे तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 300 किलोमीटर। कैसे मालूम चला हमको, तो जो फाइनल रीडिंग थी उसमें से हमने इनिशियल रीडिंग को हमने माइनस कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनल रीडिंग को हमने घटा लिया किसमें से, इनिशियल रीडिंग में से हमने इसको माइनस कर लिया, तो कितना आया हमारा 1300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर हम 1000 किलोमीटर हमने घटा लिया, तो आ गया 300 किलोमीटर। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कितना डिस्टेंस हर रोज ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इससे आप पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। आगे चलते हैं, बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इसका ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग। एवरेज स्पीड अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ए से बी तक आपको ट्रेवल करके जाना है। तो आप देखे होंगे अक्सर कि जो हमारी स्पीड होती है पूरे रास्ते भर एक नहीं होती, कहीं ब्रेक करा जाता है तो कहीं रोकना पड़ता है, कहीं रास्ता खाली मिलता है, ट्रैफिक नहीं मिलता तो तेज चलना पड़ता है। ठीक है, कहीं गली में घुस गए तो और स्पीड हमारी और स्लो हो जाती है। तो स्पीड हमारी जो होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो हमेशा या तो बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो कोई हमसे जनरली पूछे कि आप ए से बी तक गए तो आपकी स्पीड क्या थी, तो स्पीड को तो आपको मालूम ही नहीं है।
आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर, कहीं थी, कहीं 40 थी, कहीं 100 थी, कहीं कुछ भी नहीं थी, कहीं आप रुके हुए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा जानना होगा कि क्या होता है इसमें। तो हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम बीच में कुछ भी स्पीड रहे उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम देखते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना हमने लिया, टोटल टाइम, और निकाल देंगे। तो जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, एस एवरेज, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यानी उसी को अगर हम यहाँ से लिखें तो स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो और हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। फिर याद रखिए कि अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में कुछ भी स्पीड हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, कभी कभी रेजिस्टेंस आ जाते हैं हमारे रास्ते में, रुकावट आ जाती है, कभी कभी हमको रास्ता खाली मिलता है। तो स्पीड अलग अलग समय पे अलग अलग होती है, लेकिन हमको चाहिए कि कितना डिस्टेंस, लेकिन हमको फिर भी बताना है कि स्पीड कितनी स्पीड से हमने चला ए से बी तक की कितनी स्पीड थी। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हो जाएगी हमारी। ध्यान रखिएगा कि यदि आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड न बढ़ रही न घट रही, उतने पे ही मेंटेन है, तो इस केस में जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हर पॉइंट पे एवरेज स्पीड के बराबर होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हर पॉइंट पे एवरेज स्पीड के बराबर होगी यदि आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे यूनिफॉर्म मोशन को हमने जाना था कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो बोलते हैं हम उस जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब स्पीड न बढ़ रही है ना घट रही है। कांस्टेंट का मतलब, यदि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दिया गया आपको, और ये यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी। ठीक है, तो बता दिया गया कि ये यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो 10 सेकंड बाद बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यूनिफॉर्म है ना, स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो 10 सेकंड बाद कितनी होगी, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद कितनी होगी इसकी स्पीड, इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड। या फिर हम पूछे कि 20 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, कभी ज़्यादा कभी कम स्पीड अगर होगी तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगले ही सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले में ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा कम, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये मैटर नहीं करता कि कितना छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, आप 1 सेकेंड ले रहे हैं या 1 घंटा। टाइम इंटरवल का मतलब टाइम के बीच का गैप। ठीक है, आगे चलते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड। मतलब कि पहले केस में कितना चला, 16 मीटर 4 सेकेंड में, फिर दूसरे केस में 16 मीटर 2 सेकेंड में। तो हमको एवरेज स्पीड इसकी कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस देखिए 60 मीटर जाने का, नहीं सॉरी 60 मीटर गया पहले केस में, फिर दूसरे केस में फिर 60 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन
टोटल टाइम 4 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, यानी 4 + 2 सेकेंड कितना हो गया ये 32.6, यानी कि 5.6333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5.333 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आ गई 5.333। तो एवरेज स्पीड लिख देते हैं हम एस एवरेज, एवरेज स्पीड लिख देते हैं, एवरेज स्पीड लिख देते हैं हम 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओडोमीटर का क्वेश्चन आ गया कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जैसे ट्रिप स्टार्ट हुआ तो उसने कितना रीडिंग दिखाई, कितना रीडिंग दिखाई इसने 2000 किलोमीटर। ठीक है, और 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब इस ट्रिप खत्म हुई तो उसने कितना दिखाया 2400। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज। इसमें जो जो दिया गया पहले उसको हम एक बार लिख लेते हैं। इनिशियल रीडिंग कितनी है हमारी, इनिशियल रीडिंग ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग कितनी है 2000 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल रीडिंग कितनी है 2400। पहले केस में था 2000, दूसरे है 2400। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या करते हैं फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, ठीक है करते हैं। तो फाइनल है हमारा 2400, ये सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो में से हम घटा देंगे 2400 में से 2000 घटा देंगे तो हो जाएगा 400 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम लेगा, तो टोटल टाइम है 8 आवर्स, 8 आवर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया। अब हम लगा देते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 5 ज़ा 40, यानी 50 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन इसको किलोमीटर में बताना है और मीटर पर सेकंड में बताना है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम अभी सीख के आ रहे हैं, क्या कर देंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 9, 113.8 मीटर पर सेकेंड, समथिंग आएगा उसके आगे। तो 113.8 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या होगी मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी हमारी, यहाँ आप कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर की 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल, 90 मीटर लॉन्ग पुल है, उसमें क्या करेगी वो स्विम कर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर वो 1 मिनट में कवर कर रही है। बाई स्विंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब कि 180 मीटर कवर करी, मतलब ऐसे स्विम करते हुए जा रही है, जैसे गई वैसे वापस आ गई। तो 90 जाने का 90 आने का, यानी 180, लेकिन 1 मिनट में। ठीक है, तो हम 1 मिनट में ट्रेवल कर रही है, तो सीधे सीधे लेते हैं, हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो
दिया गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 180 मीटर। 90 जाने का 90 आने का, ये तो दिया गया नहीं गया कि 90 जाने का 90 आने का, लेकिन दिया गया कि एक एंड से दूसरे गई और फिर वापस चली आई। ठीक है, तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम उसने कितना लिया 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 180 और टोटल टाइम 60, यानी ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। हमारी एवरेज स्पीड आ गई इस क्वेश्चन की। आगे चलते हैं। A train travels some distance with a speed of 30 km per hour and returns with a speed of 45 km per hour. Calculate the average speed of the train. अब इस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल टाइम, लेकिन डिस्टेंस तो दिया नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, अ ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कुछ डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कवर करिए। डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x किलोमीटर मान लेते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड दिया गया यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो जाने का है, और रिटर्न होने का, ये तो इधर जाने का है, और रिटर्न होने का कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी वापस आ रही है। तो जो ट्रेन वापस आ रही है तो किसी स्पीड से आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास दो केस है यहाँ पे। पहला केस है जाने का, तो उस केस में डिस्टेंस हमारा हो गया x और स्पीड हो गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। और टोटल टाइम निकालने के लिए पहले इसका टाइम निकाल लें। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा x, स्पीड है 30। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब जब रिटर्न हो रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिए, वापस रिटर्न आ जा रही है, तो x डिस्टेंस फिर मतलब आगे गई तो फिर वापस से आई उसी बार रास्ते से। जैसे देखिए यहाँ पे A से B है, ये था वही x का x डिस्टेंस है, x किलोमीटर, फिर वापस आ रही है। किस स्पीड से आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। इस केस में इसकी टाइम कितनी हो जाएगी, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस यानी x अपॉन स्पीड यानी 45, x अपॉन 45 आर। ये यहाँ पे टाइम हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया यहाँ से x जाना फिर x आना, यानी x प्लस x यानी 2x। और टोटल टाइम कितना हो गया, x बाई 30 प्लस x बाई 45, यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो 90 और कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x यानी 5x बाई 90, यानी अगर इसको हम और सॉल्व करें तो 5 हो जा 5 और 5 हट जा 40, x बाई 18। अब निकाल लेते हैं हम अपना एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 2x, टोटल टाइम कितना x बाई 18। ये उड़ गया इससे 2 अपॉन 1 अपॉन 18, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 18। इसको सिंपली मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। बस
इसमें आप लोग जानते हैं रेसिप्रोकल जगह 18 यानी 36 मीटर, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किसी भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा। तो वो टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है उसको हमको फाइंड कर लेंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड आसानी से फाइंड आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो पहला जो 30 किलोमीटर है वो कितने स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहला केस पहले ले लेते हैं, पहला वाला 30 किलोमीटर ये हो गया, मान लीजिए 1 मिनट, 30 किलोमीटर ये हो गया ए से बी तक, मान लीजिए ये 30 किलोमीटर हो गया और इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो हमको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो हमको मालूम चली गया, यहाँ से 30 इसका 60, टोटल टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 30 और स्पीड है 40, ये आ जाएगा हमारा 3/4 आवर्स आ गया। सेकेंड केस की बात करते हैं, इसमें दिया है कि द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 30 किलोमीटर और स्पीड देखिए, स्पीड को हम यहाँ से ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्पीड है, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा टाइम यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 अपॉन 20 यानी 3/2 आवर्स। ठीक है, एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं हम, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। तो पहले हमको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 30 60 60 किलोमीटर। टोटल टाइम 3/2 यानी 4 3 + 6 यानी 9/4 क्या आर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम 9/4, ये डिवाइड किया हमने, इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 9/4 यानी हो जाएगा 16 रेसिप्रोकल 4/9, तो ये जाएगा 3 3 × 9 और ये 20। ठीक है, तो कितना जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वाला भी क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर्स एट 30, एक मिनट फिर से, अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर फॉर इतना एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर इतना, एंड यानी इसमें देखिए 3 केस की बात किया गया है इस क्वेश्चन में। केस फर्स्ट पर ले लेते हैं हम, इसमें हम उसकी स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना ले रहा है 0.52 सेकेंड ना। तो स्पीड हमारी हो गई इस केस फर्स्ट में, स्पीड हो गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 0.52 आवर। ठीक है, तो हमको टोटल डिस्टेंस ये होता है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में तो हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 0.52 इज इक्वल्स टू 31.2, ये आ गया हमारा 31.2 मीटर, सॉरी किलोमीटर। अब केस 2 की बात करते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा
उसको निकालना होगा। तो स्पीड दिया गया 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया हमारा 0.24 आर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 30 इंटू 0.24 यानी हो जाएगा इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 किलोमीटर। केस थर्ड की बात करते हैं, लास्ट केस है ये। एट कितने स्पीड से, इतने स्पीड से चल रहा है, कितना, इतना इतना घंटा इतने स्पीड से। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0.71 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 70 इंटू 0.71 जो कि हमारा हो जाएगा 49.7 किलोमीटर। तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हमने कवर किया, टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया। इसको जोड़ लेते हैं, 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 8.1 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 यानी कि 14552 और यहाँ पे कितना जगह 14 यानी 1.47 आर। अब निकाल लेंगे हम स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 88.1 यहाँ से 88.1 अपॉन 1.47 जो कि हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर अप्रॉक्स 59.9 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, स्पेस से अर्थ पे, कोई मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और स्पेस से कोई स्पेसक्राफ्ट है जहाँ से सिग्नल आ रहा है कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो टाइम हमको दे दिया गया कितना, 5 मिनट्स। इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट कर लें कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60 सेकेंड यानी कि 300 सेकेंड। ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। स्पेसशिप से ये जो ग्राउंड स्टेशन जहाँ सिग्नल पहुँच रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा। द सिग्नल ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा स्पीड भी दे दिया गया कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है ये कि कितना तेजी से कितना डिस्टेंस होगा यदि 5 मिनट में सिग्नल स्पेस से धरती पर पहुंच रहा है इस स्पीड से। तो जानते हैं हम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और टाइम कितना है 300 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 900 इंटू 10 के पावर 8। यदि इसको हम कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में मीटर, यह है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड खत्म हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 10 मीटर। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक का, ये स्पेसशिप से हमारे अर्थ का जो भी स्पेस स्टेशन है उसका डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है। किसका ट्रैक है, ट्रेन का। ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो एक ट्रैक बना लेते हैं 120 किलोमीटर का। ये हो गया हमारा ट्रैक।
ये हो गया हमारा ट्रैक, जिसकी जो दूरी है कितनी है, जिसकी लंबाई है 120 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 120 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। और ट्रेन ट्रेवल, एक ट्रेन चल रही है, ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से 30 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस गई, 30 किलोमीटर कितने स्पीड से, ये फर्स्ट केस बता रहा है कि 30 किलोमीटर गई, तो उस केस में इसकी स्पीड जो थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड थी। ठीक है, बचा कितना, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो दे रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मतलब कि इस 90 किलोमीटर को कितनी तेज़ी से चले, यानी इसकी स्पीड पूछा है यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, तो मान लेते हैं x होगी, सो दैट इस तरह से कि जो पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड हो वो हमारा हो 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब है 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है हमारा, जिसमें 30 किलोमीटर ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो अगला 90 किलोमीटर है, अगला 90 किलोमीटर है, उसको किस स्पीड से चले कि जो हमारा एवरेज स्पीड आए, एवरेज स्पीड वो कितना आ जाए, एवरेज स्पीड आ जाए हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो यहाँ से देख लेते हैं डिस्टेंस कितना, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा देख ही रहे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर यार, यानी 30 किलोमीटर चला है तो 1 घंटा यहाँ हो जाएगा, 1 आवर। मान लेते हैं ये T1, यहाँ से देखिए यहाँ से T2, ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है तो T2 कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 90 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, क्योंकि हमको मालूम ये बतानी है कितनी स्पीड होगी, कितनी स्पीड होगी कि जो एंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड हो वो 60 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस जरूरी होता है, तो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर, 120 का ट्रैक ही था तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे 120 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा, प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में 90/x, यहाँ पे x क्या स्पीड है, ध्यान रखिएगा x स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे टाइम हो गया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड हमारी दी गई है क्वेश्चन में 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर दे दी गई। टोटल डिस्टेंस कितना हमने ट्रेवल किया 120, और कितना टाइम लिया हमने 1 + 90 अपॉन x, इसको हमको यहीं पे सॉल्व कर लेना चाहिए, तो x + 90 अपॉन x, जी हो जाएगा हमारा समय, तो 120 अपॉन x + 90 अपॉन x = 60। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की बहादुरी है यहाँ पे। ठीक है, तो 60 हो जाएगा यहाँ से, और इसको डिवाइड कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाई कितना है x × 90/x, यहाँ से देखिएगा 120 × x अपॉन प्लस x + 90, तो वो कितना जाएगा यहाँ पे 120x, इधर 60 चलता आ रहा है हमारा, अपॉन x + 90, और कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं, 60 = 120 x अपॉन x + 90, यानी इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 60x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5400 = 120x, तो 5400 = 120x - 60x, हो जाएगा 5400 = 60x, और लास्ट हो जाएगा यहाँ पे x यानी 60x = 5
5400 एक्स इज इक्वल्स टू 5400.60 यहाँ से यहाँ ख़त्म, और ये जाएगा हमारा 9 बार में, यानी हो जाएगा कितना एक्स 90। हमारा एक्स क्या था, स्पीड था, तो 90 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन हमारे पूछा जो गया था वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। क्या मिल चुका है, क्वेश्चन में हमारे दिया गया था कि इस 90 किलोमीटर को किस स्पीड से चले कि 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में, मतलब पूरा जर्नी ट्रेवल करने में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने से चलेगा, 90 से। ठीक है, इसको बस सॉल्व करने का ही प्रोसेस है और बाकी कुछ नहीं।